हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होगा एक डेरिवेशन। और वो डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन है। ठीक है, और इसके बारे में हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के इस क्लास को। देखिए, हम इस हेडलाइन को पढ़ते हैं। इस हेडलाइन में मुझे दिया गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो मुझे ये पता चला कि किसके कारण निकालना है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक चित्र। ये मैंने माना कि ये बिंदु हो गया और यहाँ पर क्यों आवेश रखा है, तो ये बिंदु आवेश बन गया। ठीक है, और ये आवेश बहुत छोटा होता है। बिंदु आवेश का मतलब एक छोटा आवेश। तो ये मेरे पास एक छोटा सा आवेश हुआ और इसके कारण मुझे किसी बिंदु पर निकालना है। मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पे है, वो बिंदु यहाँ पे है, और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं एक P। ठीक है, और इस बिंदु की इस आवेश से दूरी मान लेते हैं R। कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी मानी मैंने? R, स्मॉल r। अब आपको ये बात याद रखनी कि क्या मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ भी जानते हैं वैसे? तो आपने पढ़ा था कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में लगने वाले बल और धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बेसिक फार्मूला निकला था E बराबर F बटे क्यू नॉट। E बराबर F बटे क्यू नॉट। ये क्या है? धन परीक्षण आवेश। क्यू नॉट को क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश। F क्या है? बल। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में लगने वाले बल और धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये होता है बेसिक सा फार्मूला। अब इस क्यू नॉट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्यू नॉट अपने पे कोई मायने नहीं रखता है। ये एक परीक्षण आवेश है, जिसको दूसरे रूप में कह सकते हैं काल्पनिक आवेश है। ये एक काल्पनिक आवेश होता है। ठीक है, इसको किसी पहले वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र हो और उस क्षेत्र में इस क्यू नॉट को लाया जाए, तो पहले वैद्युत क्षेत्र में इसके लाने के कारण कोई भी अंतर नहीं आता है, क्योंकि ये एक काल्पनिक आवेश है, वास्तव में कोई आवेश नहीं है। इसको हम इमेजिन सिर्फ करते हैं अपने काम के लिए। तो मैंने क्या किया, अगर आपसे कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालो, तो आप क्या, आपसे ये कहा जाए इसकी कोई जरूरत है, तो आप कहोगे ये तो काल्पनिक है, तो इसको छोड़ दो। तो क्या बच रहा है? F। मतलब ये हुआ कि E निकालना है तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? F की। सबसे पहले F की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं F की जरूरत लेंगे। और ये F क्या है? आप जानते हो कि बल है। और बल इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के भी क्रमानुपाती होता है। और आपने सीखा था F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था कूलाम से लागू। ये बात है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे बल निकालना है तो कूलाम के नियम की जरूरत पड़ेगी। और कूलाम का नियम कहता है दो, कम से कम कितने आवेश होने चाहिए? दो आवेश। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ही आवेश के कारण मुझे निकालना है और दूसरा आवेश लाना है, और दूसरा आवेश लाना है, तो क्यों ना हम इस क्यू नॉट को यहाँ पर इमेजिन कर ले बिंदु P पर। क्यों? क्योंकि ये तो एक काल्पनिक आवेश है, इसके कारण कोई अपना वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में इस वाले के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने माना कि यहाँ पर एक क्यू नॉट आवेश रखा है। ठीक है, जैसे ही माना मैंने कि इस क्यू नॉट आवेश रखा है, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। क्योंकि मुझे जरूरत किसकी है? बल की। E निकालना तो उसकी जरूरत है बल की, तो बल निकालेंगे। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। और फिर क्या लिखेंगे? वैद्युत बल कौन से, किसके नियम से लाएंगे? तो कूलाम के नियम से। लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर आपके पास जो होगा वो होने वाला है F इक्वल
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है कूलम का नियम। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो F की वैल्यू को F मैंने लिख दिया, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये लिख दिया। Q1 की जगह पे ये प्लस Q प्लस और Q2 की जगह पे ये Q नॉट रखना है, तो ये Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q नॉट कर दिया, और R स्क्वायर, तो दूरी R तो R ही है मेरे पास, तो ये R स्क्वायर है, ठीक है। ये Q1 पहला आवेश है, तो पहले किसके कारण निकाला, Q के कारण, तो मैंने Q कर दिया। Q2 दूसरा आवेश किस पर लग रहा है, तो Q नॉट पर, तो मैंने Q नॉट कर दिया बटे में R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 1। और अभी अभी आपने पढ़ा कि बेसिक सा फार्मूला वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, E बराबर जब बटे Q नॉट। तो हम लिखेंगे वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता, वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, इस बिंदु पर P पर, बिंदु P पर, तो वो कितना होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो E बराबर हमारे पास आए F बटे Q नॉट, F बटे Q नॉट। तो क्योंकि देखो यहाँ पर आवेश कितना है Q नॉट, तो F और यहाँ पर आ गया Q नॉट। अब इसको देखो समीकरण नंबर हम अगर इसको दूसरा दें, तो अगर हम ये करें कि इस F का मान समीकरण 2 में रख दें, क्योंकि मुझे E निकालना है, तो F का मान यहाँ से ले लें समीकरण 1 से, और ये वैल्यू यहाँ रख दें, और Q नॉट बटे में है, तो जो निकल के आएगा वही हल कर देंगे, वही होगा हमारा डेरिवेशन का आंसर। तो देखो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से F का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो देखो क्या आएगा, जहाँ से हम देखते हैं कि ये E है, तो E बराबर ये 1/Q नॉट बाहर कर लें, तो 1/Q नॉट मैंने बाहर कर लिया, और गुणे पे F का मान बचा, तो F की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट बटे में R स्क्वायर, ठीक है। ये 1/Q नॉट कैसे आ जाता है, जरा सा आप इसके लिए देख लो कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा है 3/5 ऐसे लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3, या पहले लिख दो 1/5 और गुणे में 3, क्यों, अभी भी देख लो ऊपर ऊपर जो गुणा था, तो 3 1 3 और बटे 5, तो 3/5 ही तो था, तो हम 3/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 और गुणे पे 3, मतलब अगर जरूरत पड़े तो 1 बटे करके ये नीचे वाला अलग कर सकते हैं, गुणे पे इसको लिख दो, कोई अंतर नहीं होता। वही मैंने किया कि 1/Q नॉट को पहले कर दिया और F को गुणे पे किया, और गुणे पे F का मान समीकरण 2 से करते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ से क्या बचा लास्ट में, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बटे में R का स्क्वायर। अब चलिए हमारा फाइनल डेरिवेशन का फार्मूला, आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।